जाओ जरा कब्रिस्तान में जो जनाजे उठते हैं जा करके देखो, क्या सारे जनाजे 60-70 साल वालों के? नहीं, 20 साल वालों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 15 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 2-2 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आपके पास नहीं आएगा, आपसे पूछ करके तो आपके पास नहीं आएगा। न जाने कब कौन सी बीमारी आएगी और आपको कब्र तक लेकर के चली जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी का मिस यूज न करना, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया देगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने रातों में तहज्जुद पढ़ी हो, जिसने रातों में क़यामुल लैल किया हो, जब दुनिया बिस्तरों पर सो रही हो वो रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ता हो, उस अल्लाह के नेक बंदे को कयामत के दिन कोई गर्मी नहीं लगेगी। आज हमारे पास पैसा होता है, हम सबसे पहले अपने घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं। मेरे भाई, उस कब्र के अंदर हमें कौन एसी ला करके देगा? जिस कब्र में हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब छोड़ करके हमको चले जाएंगे। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कयामत के दिन कौन सी एसी हमको मिलेगी, कौन सा कूलर मिलेगा? मेरे भाइयों, हमने जवानी में जो अल्लाह की इबादत की होगी वही इबादत हमें एसी का काम करेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वही नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको लू नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा? तो हजरत उमर ससुर थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में वो अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है? बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा, अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है,
तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है, अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे, रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज हैं, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सुरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा। जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम इंतजार कर रही है कि अल्लाह का बंदा कब गलती करे, कब अल्लाह की नाफरमानी करे और जहन्नम का शिकार बन जाए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घाट में बैठी है, जहन्नम इंतजार में बैठी है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है। अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना है जहन्नम। जो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा। जहन्नम के अंदर ठंडा पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर गरम हवा और आग होगी और उनको कोई ठंडक नसीब न होगी, उनको कोई खाना न मिलेगा, कोई पानी न मिलेगा, खौलता हुआ पानी और पीपो मवाद उनको मिलेगा।
तो रहमान के खास बंदे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं 5वीं चीज। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में कुछ आपको दे के जाऊंगा, कुछ सीख करके यहां से आप जाएंगे। अल्लाह के खास बंदों की पहचान आपको बता रहा हूं, सब्र से और सुकून से आप बैठिए, इंशाअल्लाह ये टॉपिक पूरा करके मैं यहां से उठूंगा। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदों की 5वीं पहचान ये है, जब वो पैसा खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और बखीली नहीं करते, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट भेजा था, लिखा था मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की दौलत देखना हो, इनकी शादियां देख लो, इनकी पार्टीज देख लो, इनकी सगाई की पार्टी देख लो, इनकी मंगनी की पार्टी देख लो, और मुसलमानों की गरीबी देखना है, इनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देख लो, इनके मदरसे के टीचर की तनख्वाह देख लो, इनके मुअज्जिन की तनख्वाह देख लो। मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी 2000, इमाम को तनख्वाह कितनी 4000, टीचर को तनख्वाह कितनी 5000। अरे 5000 का तो तू महीने में गुटखा खा जाता है, 5000 की का तू पान खा जाता है, 5000 की तू बीड़ी और सिगरेट पी जाता है, और तू उस मौलवी को 5000 दे के कहता है कि तू अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले। शर्म नहीं